Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a homeopathic remedy, काली आयोडेटम, जिसको काली आयोडाइड या काली हाइड्रियोडेकम भी कहा जाता है। सिंपली केमिकल नेम इसका पोटेशियम आयोडाइड, इसको पोटेशियम आयोडाइड कहा जाता है। आज की ये हमारी मेडिसिन मिनरल सोर्स से ताल्लुक रखती है। सोर्स इसका मिनरल किंगडम, और मिनरल किंगडम में साल्ट ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये एक साल्ट है, इसमें एक कैटन और एक एनएन, पोटेशियम और आयोडीन मेनली इसमें फॉल करते हैं। इस मेडिसिन का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज KiO3, KiO3, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम, आयोडीन और ऑक्सीजन से मिलकर जो हमारी रेमेडी बनती है, जिसका फार्मूला KiO3 है। जैसे मैंने कहा कि ये मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखती है। अगर हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक वेल नोन एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है, यानी सिफिलिस मियाज्म के बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक है। एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है ये हमारी काली आयोडेटम, काली आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। हॉट रेमेडी है, राइट साइडेड रेमेडी है। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, थर्स्टी होता है और क्वारल्सम होता है, झगड़ालू होता है। वैसे बहुत मिलनसार पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ये जब झगड़े पे आता है तो ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी होता है, क्वारल्सम होता है। यहाँ पर आ, इसमें एक जो मेन चीज़ है, इसके तमाम डिस्चार्जेस ठीक ग्रीन एक्रिड ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं। ठीक ग्रीन एक्रिड ऑफेंसिव डिस्चार्जेस में जो 3 लफ्ज याद रखने हैं हमने। ठीक इसके डिस्चार्जेस, ठीक ऑफेंसिव यानी बहुत ज्यादा बदबूदार, एक्रिड छिलनदार, और ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस इसमें पाए जाते हैं। अगर हम डॉक्टर विलियम बोरेक के मटेरियल मेडिका को देखें तो आज की जो मेडिसिन हमारी डॉक्टर बोरेक इसके बारे में लिखते हैं। द प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड कोराइजा that the drug produces serves as a sure guiding symptoms, यानी काली आयोडेटम का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन ह्यूमन बॉडी पर एक्शन है एज अ टॉक्सिक डोज, एज अ क्रूड डोज, अगर इसको हम क्रूड हाईली टॉक्सिक डोज में इंसानी बॉडी में दाखिल करते हैं तो ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है? द प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड कोराइजा दैट द ड्रग प्रोड्यूसेस, ये एज ए ड्रग इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है और एज ए रेमेडी इन सिम्टम्स को क्योर करती है। इसके बाद इसमें एक अहम चीज़ ये लिखी है कि स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद पेन इन फ्रंटल साइनस, स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद पेन इन फ्रंटल साइनस। डॉक्टर साहब हम जैसे हम जानते हैं हमारे पैरानेजल साइनसेस होते हैं, ये हमारी जो सामने फ्रंटल बोन है, इसमें आँख, नाक और ये जबड़ों के दरमियान तकरीबन 4 साइनसेस होते हैं। फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, सेफिनाइड साइनसेस, एथमाइड साइनसेस। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रंटल साइनसेस, ये वाला पोर्शन, ये जो इसको हम
पेशानी कह सकते हैं, पेशानी फ्रंटल साइनसिस, ये ज़्यादा मुतासर होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि चूंकि इसके डिस्चार्जेस क्या हैं, थिक एक्रिड, थिक एक्रिड ऑफेंसिव, तो अगर वहां पर म्यूकस हैंग्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, साइनोसाइटिस। अक्सर हमें पेशेंट्स की ये कंप्लेंट मिलती है कि हमें साइनोसाइटिस हो गया। तो इस पे एक पिक्चर ये भी है कि इसके डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड कोराइजा दैट द ड्रग प्रोड्यूसेस serve as a sure guiding symptoms, especially when associated with pain in frontal sinuses, यानी फ्रंटल साइनोसाइटिस की भी एक मेजर मेडिसिन है। इट एक्ट्स प्रोमिनेंटली ऑन फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये एक लफ्ज बड़ा कीमती होता है। डॉक्टर बोरक ये कह रहे हैं कि ये मेडिसिन, इसका एक्शन, जैसे मैंने कहा कि क्रूड एक्शन, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन मेनली प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के जितने भी फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम सरंजाम, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज एपिथेलियम बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज मस्कुलर टिश्यूज मसल्स बनाते हैं। इसके साथ इसका जो सबसे ज़्यादा है, प्रोड्यूसिंग इनफिल्ट्रेशन ओडिमा एंड ग्लैंडुलर स्वेलिंग। अब ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है कि ये एक्ट कर रही होती है फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज पर और प्रोड्यूस कर देती है ओडिमा और ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, ग्लैंड्स का स्वेल कर जाना। तमाम बॉडी का जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो मुतासर होता है, उसकी में स्वेलिंग आ जाती है। परक्यूरा एंड हेमरेजिक डायथिसिस, सिफिलिस सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो उसमें कई मरतबा डॉक्टर बोरेक ने लफ्ज सिफिलिस यूज किया है। सिफिलिस यानी ये एक हमारी बहुत स्पोर्टिंग मेजर रेमेडी है, जैसे मर्कसॉल है, ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। अगर हमें पेशेंट्स की कंप्लेंट्स में सिफिलिस में आजम का बैकग्राउंड मिलेगा तो हम इस मेडिसिन को कंसिडर करेंगे एज ए न्याजमेटिक रेमेडी, क्योंकि ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है, मे इंडिकेटेड इन ऑल स्टेजेस। और सिफिलिस में भी डॉक्टर बोरक ये कहते हैं कि सिफिलिस में भी, सिफिलिस की तमाम स्टेजेस हैं, चाहे वो इब्तदाई हो, चाहे वो सब एक्यूट हो या वो क्रॉनिक हो, सिफिलिस की तमाम स्टेजेस में हम इसको यूज करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूमेटिज्म इन नेक, बैक, स्पेशली हील्स, सोल्स, वर्स, कोल्ड एंड वेट। ये कहाँ, यहाँ पर रेस्टॉक्स के साथ इसका हम कंपेरिजन करेंगे कि कोई भी रोमेटिज्म है, वो बैकिक है, नेकिक है, बिलखसूस या हील्स में है, सोल्स में है, लेकिन बिलखसूस वो ठंडे मरतूब मौसम में बढ़ जाता है, जैसे रेस्टॉक्स में है कोल्ड एंड वेट। कोल्ड एंड वेट मौसम में, कोल्ड एंड वेट इन्वायरमेंट में वो जो है वो रूमेटिज्म इसका बढ़ जाता है, एग्रेवेट कर जाता है। जैसे मैंने कहा कि अब इसकी हम अगर चंद अहम सिम्टम्स को कंसिडर करें तो एक तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर और लोअर दोनों, अपर एंड लोअर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब अपर में हम इसकी देखते हैं तो नोज में इसकी सिम्टम्स आती हैं कि रेड, swollen, tip of the nose red, profuse, acrid, hot, watery, thin discharges with perforated septum। इसमें अब हम DNS को भी कंसिडर कर सकते हैं। DNS जो हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, डेविएटेड नेजल सिम्टम्स, स्नीजिंग, नेजल कैटारा, ये तमाम स्टिफनेस एंड ड्राइनेस ऑफ द नोज, नोज का बंद हो जाना, ड्राई हो जाना, जैसे आम हमें फ्लू कोराइजा में भी ये लामात मिल रही होती है। अगर हम इसकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हैं तो वायलेंट कफ यानी इसमें लंग्स भी मुतासर होते हैं। वर्स इन मॉर्निंग, पल्मोनरी उडीमा, लंग्स के अंदर जैसे जिसको कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर पानी का पड़ जाना, लंग्स के अंदर उडीमे के आ जाना, लैरेंक्स फील्स रॉ, लेरेंजियल उडीमा, अवेक्स चॉकिंग,
स्पोंजिया की तरह मरीज सांस की घुटन से उठ बैठता है, जाग जाता है, अवेक्स चौकिंग, उसको लगता है जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है। एक्सपेक्टेशन इज लाइक सोप सड्स ग्रीनिश, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी जो अखराजात होते हैं, इसकी जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो सोप सड्स ग्रीनिश, ग्रीनिश कलर के। फिर इसके अंदर एक बड़ी इंडिकेशन है पैथोलॉजी की कि ये टीबी और निमोनिया की बड़ी मेडिसिन है। निमोनिया व्हेन हेपेटाइजेशन कोमेंसेस, न्यूमोकोकाई मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन की एक सोजिश होती है जिसमें न्यूमोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। न्यूमोकोकस मेनिंजाइटिस, स्टिचिंग पेन्स, एस्थमा, डिस्निया। अच्छा, इसमें इसकी जो सांस फूलने की कैफियत है वो बड़ी एक फेमस कैफियत है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके मरीज को इसका मरीज का कब सांस फूलता है, अक्सर मरीज ये आके हमें कहते हैं डिस्निया ऑन असेंडिंग, जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, स्पेशली डिस्निया ऑन असेंडिंग विद पेन इन हार्ट, जहां पर ये पल्मोनोलॉजी और कार्डियोलॉजी को आपस में ज्वाइन कर रही है। हार्ट पेशेंट्स, बिलखसूस वीक हार्ट पेशेंट्स जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर हो चुकी होती है, उनमें पल्मोनरी उडीमा आ रहा होता है, जिसको कहते हैं कि फेफड़े में पानी पड़ गया। अब वो यूं चलते हैं, बिलखसूस जब वो असेंडिंग चलेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो उनका सांस भी फूलता है और उनको हार्ट में पेन, ये बड़ी क्रिटिकल सिम्टम है जो प्रैक्टिकली हमें पेशेंट्स में मिलती है। डिस्निया, एस्थमा, डिस्निया ऑन असेंडिंग, ऑन असेंडिंग विद पेन इन हार्ट। एक और इसकी कैफियत होती है हाइड्रोथोरेक्स, यानी चेस्ट में, चेस्ट केविटी में फ्लूइड्स का आ जाना, हाइड्रोथोरेक्स जिसे कहते हैं। हाइड्रोथोरिक्स, इसी का दूसरा नाम है प्लूरेटिक एफ्यूजन। ये तमाम चीज़ें अब हम पल्मोनरी उडीमा, प्लूरेटिक एफ्यूजन्स, हाइड्रोथोरिक्स, तो यहाँ हमें समझ आती है कि ये चेस्ट की कितनी मेजर रेमेडी बन जाती है। तो अभी हमने इसकी जनरल सिम्टम्स डिस्कस की और बिलखसूस पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी में अपर रेस्पिरेटरी भी और बिलखसूस लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी इसमें हम इसके लाइट से माइंड को, माइंड के बाद हम फोकस कर सकते हैं पल्मोनोलॉजी को, और पल्मोनोलॉजी के साथ एक और बड़े मेजर चैप्टर को ये कवर करती है, एंड दैट इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी फीमेल में इसका बहुत एक नाइस किरदार है। और वो कैसे है, मेंसेस लेट प्रोफ्यूज, ड्यूरिंग मेंसेस यूट्रस फील्स एज इफ स्क्वीज्ड। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान ऐसा महसूस होता है, ये मेंसेस लेट प्रोफ्यूज, ड्यूरिंग मेंसेस यूट्रस फील्स एज इफ स्क्वीज्ड, एज इफ स्क्वीज्ड। कुछ खातन को इतना सख्त डिस्मेनोरिया हो रहा होता है कि वो, उनकी कैफियत ये होती है कि जैसे यूट्रस को किसी ने निचोड़ के रख दिया है, स्क्वीज कर दिया है। क्योंकि हमें पता है ना, मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, जब मेंस्ट्रुअल मटेरियल एक्सपेल आउट होता है। तो इसमें इतनी स्पेजमोडिक कंट्रैक्शन हो रही होती है यूट्रस की, यूट्रस की इतनी स्पेजमोडिक कंट्रैक्शन हो रही होती है कि पेशेंट ये महसूस करती है जैसे उसके यूट्रस को निचोड़ दिया गया है, स्क्वीज कर दिया गया है। और इसके साथ इसकी एक और अहम सिम्टम है क्रूसिव लिकोरिया। अगर इसमें लिकोरिया होगा तो वो किस किस्म का होगा, क्रूसिव, जलनदार, छिलनदार। एक अक्सर गैनेकोलॉजिस्ट एक एब्रीवेशन लिखती हैं फीमेल पेशेंट पे, डॉक्टर साहबान, विच इज कॉल्ड PID। अक्सर आपने देखा होगा गैनेकोलॉजिस्ट लिखती हैं PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक
इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी जिसमें पूरे पेल्विस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। वही पिक्चर डॉक्टर बोरेक ने यहाँ पे लिखी है, आपको नजर आ रही है। डॉक्टर बोरेक लिखते हैं कि क्रूसिव लिकोरिया विद सब अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द वॉर्म, सब अक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द वॉर्म, ये हमारी दौरे हाजिर की पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अच्छा बिलखुसूस फिर ये पीआईडी किन में, ये लफ्जात रखने वाला है, इन यंग मैरिड वेमेन, इन यंग मैरिड वेमेन। अगर एक यंग फीमेल न्यूली मैरिड वेमेन में आपको पीआईडी की कंप्लेंट्स मिले, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में पूरे पेल्विस मुख्तलिफ आर्गन्स, जिसमें वल्वा, विजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, मुख्तलिफ आर्गन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर यंग मैरिड वेमेन में हमें पीएडी की कंप्लेंट्स मिले और साथ क्रूसिव लिकोरिया मिले, स्पेस्मोडिक डिस्मेनोरिया मिले, तो ये एक पिक्चर बनती चली जा रही है गैनाकोलॉजी की। इसके बाद एक और इसमें बड़ी अहम चीज़ है जहां हमें कामयाबी होती है, फाइब्राइड ट्यूमर्स, यूट्राइन फाइब्राइड्स। अक्सर यंग यंग मैरिड फीमेल्स की जब इनफर्टिलिटी का इशू आता है, सब फर्टिलिटी के लिए हम अल्ट्रासाउंड पे जाते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है यूट्राइन फाइब्राइड्स, यूट्राइन फाइब्राइड्स। तो उन यूट्राइन फाइब्राइड्स को भी बेहतर ट्रीट करती है पोटाशियम आयोडाइड, काली आयोडाइड, यूट्राइन फाइब्राइड्स की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। अब दो चीजों को इसमें कवर कर दिया, पीआईडी प्लस फाइब्राइड्स, पीआईडी प्लस फाइब्राइड्स, तो इसको ये कवर करती है। सब एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द वॉर्म इन यंग मैरिड वेमेन, फाइब्राइड ट्यूमर्स, मेट्राइटिस, मेट्राइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, हाइपरट्रॉफी, अगर यूट्रस इनलार्ज हो जाए, यूट्रस की हाइपरट्रॉफी, एपिसोड में जरा लिखे होते हैं कि यूट्रस इनलार्ज है, जो उसकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड को हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये साल्ट है मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखने वाला। माइंड सिम्टम्स, माइंड सिम्टम्स के बाद हम इसकी मेन पल्मोनोलॉजी यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स और फीमेल सिम्टम्स, फीमेल सिम्टम्स में पीआईडी और फाइब्राइड्स को हमने याद रखना है, यूट्राइन फाइब्राइड्स और पीआईडी, उसके साथ एलाइड्स तमाम किस्म की, अगर वो उसकी सब फर्टिलिटी है या इनफर्टिलिटी है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इस पिक्चर में इसकी जो मोडेलिटीज हैं उसको भी हमने याद रखना है। मोडेलिटीज में वर्स, वार्म क्लोथिस, वर्स, वार्म क्लोथिंग, वार्म रूम एट नाइट, रात को गर्म कमरे में गर्म कपड़े पहनने से इसकी तकालीफ में इजाफा होता है, और रेस्टॉक्स की तरह डैम्प वेदर में बेटर मोशन, हरकत करता रहे। तो रेस्टॉक्स में भी यही है, रेस्टॉक्स के मरीज की एक्सट्रीमिटीज में यह कि जब वो बैठेगा तो उसे शार्टिक पेन या बाकी एक्सट्रीमिटीज का पेन बढ़ जाता है, जब वो उठता है तो उसको पहला स्टेप मुश्किल लगता है। इसमें भी तकरीबन वो इलामात आ रही हैं कि जब ये चलता है तो मोशन से बेहतर हो जाता है, ब्रायोनिया के उल्ट हो गया, और ओपन एयर, बेखसूस ओपन एयर, खुली हवा में मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो इसकी फिजियोलॉजिकल डोज से लेकर होम्योपैथिक डोज तक हम इस्तेमाल करा सकते हैं, जैसे 1x 2x 3x 6x, उसके बाद 30 200, तो ये पोटेंसी का हम इसकी इस्तेमाल करा सकते हैं। मुख्तसर हमने काली आयोडाइड का जायजा लिया है कि ये एक मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखने वाला साल्ट है, जिसमें पोटाशियम, आयोडीन और ऑक्सीजन होती है। इसमें हमने डिस्चार्जेस बिलखसूस इसके फिजियोलॉजी कलेक्शन में हमें याद रखना है कि ये वाटरी, प्रोफ्यूज, एक्रिड कुराइजा को प्रोड्यूस करता है और एक्ट करता है कनेक्टिव और फाइब्रस टिश्यूज पर। इसलिए तो यूट्राइन फाइब्राइड्स फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज पर ये एक्ट करके वहां पर इन्फिल्ट्रेशन, उदीमा और ग्लैंड्स की स्वेलिंग पैदा कर देता है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग। अगर हम म्याज्म पे जाएंगे तो हमें इसके अंदर
डिस्ट्रक्टिव मियाजा मिलता है सिफिलिस, सो इट इज अ मेजर एंटी सिफिलिटिक रेमेडी। क्योंकि हमने तमाम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हॉलिस्टिक अप्रोच, थोड़ी सी इसकी अब पिक्चर सामने आ गई। मेनली अगर हम इसको फीमेल में प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी गैनकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की मेजर सिम्टम्स हैं। इसके साथ पल्मोनोलॉजी, गैनकोलॉजी एंड ऑप्स, और रूमेटोलॉजी, यानी जिसको एक्सट्रीमिटीज पेन्स वगैरह, बैकिक, इनमें हम इसको मद्देनजर रखेंगे। आज की जो हमारी मुख्तसर मेडिसिन थी, पोटाशियम आयोडाइड, जिसको हम काली आयोडेटम या काली हाइड्रोडेकम कहते हैं। इसकी इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। जैसे मैंने कहा कि इसके कुछ इलामात ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने कहा कि इसको डिस्निया, तंगी तनफस, असेंडिंग, जब भी मरीज सीढ़ियाँ चढ़ेगा, और विद पेन इन हार्ट, अब ये कार्डियोलॉजी की मेडिसिन है। इसके साथ हार्ट अगर इतना कमज़ोर है कि उसके लंग्स में जो है ना वो जिसको कहते हैं पल्मोनरी ओडिमा या पल्मोनरी एफ्यूजन, लंग्स के अंदर पानी का पड़ जाना, हाइड्रोथोरिक्स, उसकी नामात मिल रही हैं। फीमेल है तो उसके साथ हम गैनाकोलॉजी को लिंक करेंगे। यूँ हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आ जाती है। थैंक यू। बस।